नमस्कार साथियों। कुछ दिनों से एलपीजी, पेट्रोल और तेल की कीमतों पर विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी कई सारी बातें रख रही है। पर कुछ सच्चाइयों को बार बार कांग्रेस पार्टी बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश कर रही है। आज उन तमाम सच्चाइयों से और तथ्यों से आपको अवगत कराना जरूरी है और इसीलिए कुछ समय लेकर मैं आपको कुछ बातें ऐसी समझाऊंगा जो कांग्रेस पार्टी आपको नहीं समझने देना चाहती है और बार बार कांग्रेस आपको बरगला रही है। विपक्ष आपको पूरा पिक्चर, पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कि सच्चाई दरअसल क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट क्या है। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है प्रति लीटर, 100 रुपीज पर लीटर अगर ये कीमत बताई जा रही है, ठीक है, हम ये अंदाजन लेते हैं 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत। तो पहले समझते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है, किसके खाते में कितना पैसा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि केंद्र की सरकार जो है पूरा पैसा लूट रही है आम आदमी को और गरीब को जो है एक तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं डीलर की प्राइस, मतलब की कीमत कितनी है। वो आ रही है डीलर प्राइस, अगर आप देखें आज की 4 रुपीज प्रति लीटर, ये डीलर प्राइस है। ये इतना डीलर का प्राइस है, मतलब 36.4 रुपीज प्रति लीटर डीलर प्राइस है। अब सेंटर के खाते में कितना जा रहा है, सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर एक जो टैक्स लगाता है जिसको हम कहते हैं एक्साइज, सेंटर का अगर हम देखें टैक्स कितना है तो वो आता है 37.06 पर लीटर। ये सेंट्रल एक्साइज है। अब आप कहेंगे कि केंद्र 37 रुपीज चार्ज कर रहा है और स्टेट कितना कर रहा है, वो आप पूछेंगे। स्टेट्स जो है वो वैट लगाते हैं। स्टेट्स, हर स्टेट अपने अपने तरीके से वैट लगाते हैं। वैट जो होता है वो एड वैलोरम होता है, मतलब कि अगर ये डीलर प्राइस बढ़ती है, अगर ये बेसिक प्राइस बढ़ती है तो स्टेट्स का जो वैट है वो भी बढ़ता है। दिल्ली का अगर हम उदाहरण ले तो दिल्ली का अगर हम देखें तो वैट आता है 22 रुपीज 38 पैसे प्रति लीटर। तो आप कहेंगे, इसमें मैं एक और जोड़ देता हूं, डीलर्स कमीशन। जो डीलर का कमीशन है वो डीलर का कमीशन 4 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। ये ब्रेकअप है। अब आप कहेंगे कि सेंटर तो 37 रुपीज प्रति लीटर ले रहा है और स्टेट केवल 22.38 रुपीज पर लीटर ले रहा है, मतलब कि सेंटर ही एक तरीके से पैसे ले रहा है आम लोगों से, मतलब मोदी सरकार ही जिम्मेदार है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। पर इसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि ये जो 37.06 रुपीज प्रति लीटर है उसमें से 41% ये जाता है स्टेट्स को। क्यों जाता है, क्योंकि ये जो सेंटर पैसा कलेक्ट करता है वो पैसा 41% स्टेट्स को जाता है, स्टेट्स को इसमें शेयर मिलता है। मतलब अगर आप अब 37.06 का 41% हटा दे, मतलब स्टेट्स को जा रहा है अधिक 15 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, और सेंटर के खाते में से ये कट रहा है तो सेंटर के पास दरअसल कितना जा रहा है, सेंटर के पास दरअसल केवल 21 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर जा रहा है। तो एक बार फिर से समझिए कि जो सेंटर है, सेंटर की एक्साइज ड्यूटी जो है वो 37.06 तो आती है, पर उसमें से 41% मतलब 15 रुपए 19 पैसे फिर से स्टेट्स के पास चला जाता है और स्टेट्स अपना वैट भी लगाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग वैट होता है। तो कुल मिलाकर अगर सेंटर का अगर 100 रुपए लीटर है, 36.4 डीलर प्राइस है, सेंटर के पास केवल और केवल 21 रुपए 86 पैसे जाता है और स्टेट्स के पास जो वैट लगाते हैं 22 रुपए 38 पैसे प्लस 15 रुपए 19 पैसे, मतलब लगभग प्रति लीटर 38 रुपए 38 रुपीज पर लीटर स्टेट्स के पास जाता है और फिर डीलर कमीशन है और इस तरीके से बनता है 100 रुपया प्रति लीटर। तो इसका मतलब सेंटर जहां पर केवल 21 रुपए कमा रहा है या 22 रुपए कमा रहा है, वही स्टेट्स 38 रुपीज प्रति लीटर कमा रही है। और अगर आप एक और आंकड़ा देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि ये जो वैट जो चार्ज होता है, वैट एड वैलोरम होता है। मतलब अगर बेसिक प्राइस ऊपर जाती है पेट्रोल की, तो वैट इसका एक परसेंटेज होता है, और वो भी स्टेट्स का कलेक्शन भी ऊपर जाता है। जबकि सेंटर का एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है प्रति लीटर, और अगर वो एक लेवल तक पहुंच जाता है उससे आगे नहीं जाता। पर वैट एड वैलोरम होता है, मतलब जितनी वैल्यू बढ़ती है मार्केट में किसी चीज की, उस पर एक परसेंटेज के तहत एड वैलोरम वैट ऊपर जाता है। और अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट प्राइस पेट्रोल का आज की तारीख में कौन से स्टेट्स में है? कौन से स्टेट्स में है? सबसे हाईएस्ट है राजस्थान में। राजस्थान में अगर आप देखें, जो कांग्रेस रूल स्टेट है, वहां पर वैट जो लग रहा है वो लगभग 36% के आसपास है। फिर है मध्य प्रदेश, जहां पर 33% है वैट, और केरला, जहां पर वैट 32% है। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस रूल्ड राजस्थान में 36% वैट है, प्लस सेस भी लग रहा है। मध्य प्रदेश में 33% है, वहां पर भी एक सेस लग रहा है, और केरला में लगभग 32% है। तो कांग्रेस पार्टी अगर सही मायनों में इतनी चिंतित है, तो राजस्थान में वैट क्यों नहीं कट करती? केरला में लेफ्ट के लोग वैट क्यों नहीं कम करते? और अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा अब पेट्रोल की कीमतें कौन से स्टेट्स में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान में जो मेरे पास आंकड़े हैं, राजस्थान में लगभग 96, 96 to 97 रुपीज प्रति लीटर है। केरला में 90 रुपए प्रति लीटर है। पौंडीचेरी में 91 रुपीज प्रति लीटर है। महाराष्ट्र में 96 या 97 रुपीज प्रति लीटर है। वेस्ट बंगाल में लगभग 90 रुपए प्रति लीटर है। ये सारे विपक्ष के राज्य हैं। और जो बीजेपी के राज्य हैं, जहां पर वैट शायद थोड़ा कम है, वहां पे उत्तर प्रदेश में 87, 88 रुपीज है। उत्तराखंड में 88 रुपीज है। असम ने जिसने अपना वैट काटा है, वहां पर 86 रुपीज है। गोवा में 86 या 87 रुपीज है। गुजरात में 87, 88 रुपीज है। तो मतलब अगर आम आदमी की इतनी ही चिंता है, आम आदमी की इतनी ही कदर है, तो कांग्रेस पार्टी अपने ही जो राज्य है वहां पर क्यों वैट कम नहीं करती? क्यों वहां पर स्टेट वैट कम करके कुछ रिलीफ नहीं देती आम आदमी को? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि एलपीजी के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। और एलपीजी के ऊपर जो है, अभी जो आपने देखा होगा कि लगातार प्राइस इंक्रीज हुई है एलपीजी सिलेंडर की। जो 14 किलो का सिलेंडर आता है, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की अगर बात करें, तो 2014 की जनवरी जब यूपीए की सरकार थी, तो एक सिलेंडर 14.2 किलो का आपको मिल रहा था 1241 रुपए में, ₹1241। ये कीमत थी एक एलपीजी के सिलेंडर की 2014 जनवरी में। और आज वही एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2021 की अगर हम बात करते हैं, तो वो ₹769 या ₹770 पर सिलेंडर है। तो आप 1241 रुपए में बेच रहे थे एक एलपीजी का सिलेंडर, और आज वो 770 रुपए का एक एलपीजी का सिलेंडर है। और ये तब है जब आपको पता होगा कि 2014 में एलपीजी कितने लोग इस्तेमाल करते थे उसमें, और आज 2021 में उज्ज्वला योजना के बाद जो कवरेज हुई है एलपीजी सिलेंडर्स की, वो कई गुना बढ़ी है। और जो कंजम्पशन है एलपीजी सिलेंडर्स का, वो कई गुना ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि अब 8 करोड़ सिलेंडर दिए गए लोगों को। और ये भी एक फैक्ट है। पर मुझे पता है कि कुछ लोग इस फैक्ट को नहीं बताएंगे, कुछ लोग आधी बातें बताएंगे और आधी बातें खा जाएंगे। पर चलिए मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं। जो आंकड़ा, क्योंकि हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइसेस कितनी इंक्रीज हुई उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको और एक बात बताता हूँ। तूर दाल 2014 में 1 किलो तूर दाल कितने की आती थी? 2014 में, अगर मुझे रेट याद है, 210 रुपए तक प्रति किलो बन गया था उसका रेट। आज उसकी कीमत अगर देखें मार्केट में, तो 100 रुपए के आसपास है। मूंग दाल की अगर बात करें तो 180, 190 रुपए प्रति किलो हुआ करता था 2014 में। आज अगर बात करें तो 110 रुपए किलो तक आ चुका है। अगर हम बात करें चीनी की, तो 45 से 50 रुपए प्रति किलो था। आज वो आ चुका है 38 रुपए, 38, 39 रुपीज प्रति किलो। अगर आप डेटा की बात करें,
जो इंटरनेट का डेटा है, तो मुझे याद आता है 2014 या 2013 में 2G डेटा के लिए 1,000-1,200 रुपए खर्च हो जाते थे। आज 4G डेटा अगर मिल रहा है तो अनलिमिटेड 4G डेटा 400, 450, 500 रुपए में मिलता है। तो ये कीमतें कम हुई है या ये कीमतें कम नहीं हुई है? चलिए इसको भी नहीं मानते हैं तो आप देख सकते हैं कि UPA 1 और UPA 2 एवरेज अगर इन्फ्लेशन का रेट निकाला जाए और खासकर UPA 2 का अगर निकाला जाए, 5 साल की अवधि का अगर निकाला जाए, तो 10%, 8 से 10% एवरेज इन्फ्लेशन रहा करता था। जबकि अब अगर इन्फ्लेशन देखे 2014 के बाद, एवरेज इन्फ्लेशन भी देखे तो 5% तक इन्फ्लेशन जा रहा है। और अगर आप एकदम अभी का आंकड़ा चाहते हैं, जनवरी का, तो वो आंकड़ा लगभग कंज्यूमर जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.06 है और जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 2.03 है। तो ये कुछ हकीकतें हैं जिन चीजों को बताया नहीं जाता पूरी तरीके से। स्टेट वैट क्यों कम नहीं करवाती कांग्रेस पार्टी? जहां जहां भी उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, केरला में विपक्ष की सरकार है, बंगाल में तृणमूल की सरकार है, वहां पर आम आदमी को राहत देने के लिए आप अपना स्टेट का वैट घटा दीजिए और कम कर दीजिए प्राइस पेट्रोल का। वो नहीं करना चाहते। और मैंने आपको आंकड़े भी बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बीजेपी रूल स्टेट में वैट कम नहीं है, कम है। कुछ स्टेट्स में वैट कम किया जा सकता है और करना चाहिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने वैट को कम करके राहत देनी चाहिए। पर यह भी हकीकत है कि सेंट्रल जो एक्साइज लगता है, कई सालों तक जो कंपनीज, ऑयल कंपनीज से सब्सिडीज लिए गए, उसका भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया था और ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे। हजारों लाखों करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू हुए थे और वो बॉन्ड्स बेसिकली उसकी पेमेंट और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट तो आज भी करनी है। और अगर आप सब्सिडी बिल चढ़ाते जाओगे तो निश्चित रूप से या तो आपको पैसा देना पड़ेगा या तो आपको और ऑयल बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे, और कभी ना कभी आगे जाकर उसका पैसा भुगतान उसका करना पड़ेगा ऑयल कंपनीज को। तो ऑयल कंपनीज को आज ऑयल बॉन्ड का पैसा भी दिया जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट भी दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी ये सारी कीमतें आपके सामने हैं। पर ये सच्चाइयां आपको नहीं बताई जा रही है। अगर इतने ही अच्छे अर्थशास्त्री थे कांग्रेस के लोग, तो अपने जमाने में इन्फ्लेशन को क्यों काबू में नहीं कर पाए, ये मुझे नहीं समझ में आता। एनीवेज, आधी बातें बताने में माहिर है। और महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना बना था उनके समय पर, उनको भूलना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।